बच्चों नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 2 में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में मात्राओं का ज्ञान। जो सेशन 1 में हमने स्वरों का अभ्यास किया था। स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। स्वर को हमने ऐसे सीखा था कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं, उनका लेखन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे कि उन्हीं स्वरों को सांकेतिक रूप में कैसे लिखा जाता है और उन मात्राओं का शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करें। बच्चों अभी अभी हमने मात्राओं का ज्ञान का अभ्यास किया। बच्चों अभी हमने देखा कि ये जो स्वर लिखे हैं उनके आगे ये जो चिन्ह लगे हैं इन्हें मात्राएं कहते हैं। कोई भी अक्षर के आगे या पीछे मात्रा लगाने से उसका उच्चारण भिन्न हो जाता है। तो आओ चले देखें कि अलग अलग मात्राएं लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ये क्या है? अ को कोई मात्रा नहीं होती, तो बिना मात्रा वाले ये जो शब्द है जैसे कल, नल, तो इनका उच्चारण भी अ ऐसा होता है। अब ये आया आ को ये जो मात्रा लगी है उसे आ की मात्रा कहते हैं। अब ये जो अ है उसके पीछे आ की मात्रा लगी है, तो उच्चारण थोड़ा लंबा होगा। आग, आज। और ये है छोटी ई, और ये है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को ह्रस्व ई भी कहते हैं। किला, शिला, तो ये उच्चारण थोड़ा ह्रस्व मतलब छोटा हो जाता है। किला मतलब दुर्ग, शिला, शिला मतलब पत्थर, और ये कोई स्त्री का नाम भी हो सकता है। ये है बड़ी। बड़ी ई की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है, इसे ह्रस्व ई भी कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ये दो है, इनका उच्चारण हम करें। जीभ, बीज, तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वर थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। जीभ मतलब हमारी जिह्वा, बीज मतलब सीड, जो दाना होता है ना, बीज वह, और ये है छोटा ऊ, और ये है उसकी मात्रा। छोटे ऊ को ह्रस्व ऊ भी कहा जाता है। ह्रस्व ऊ लगाने से ये दो शब्द बने। चलो उसका उच्चारण भी हम कर ले। तो ह्रस्व ऊ का उच्चारण, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, जैसे चुप, गुण, चुप मतलब चुप हो जाना, गुण मतलब व्यक्ति में जो अच्छे गुण होते हैं वह। ये है बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा को दीर्घ ऊ भी कहते हैं। दीर्घ ऊ वाले ये दो शब्द हैं, जैसे राजू, चूहा। तो ज को बड़े ऊ की मात्रा लगी, च को भी बड़े ऊ की मात्रा लगी। जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाता है, स्वर थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। ये राजू एक लड़के का नाम भी हो सकता है। चूहा, चूहा, चूहे को तो आप जानते ही हो, चूहा एक प्राणी है। ये क्या है? री। री की मात्रा इस प्रकार होती है। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है।
और उससे बनने वाले ये जो दो शब्द है उसका उच्चारण भी हम सीखे। मृग, गृह। मृग मतलब हिरण, गृह मतलब घर, और ये है ए की मात्रा सांकेतिक रूप में ऐसे होती है। ये जो है इसे चिन्ह भी कहते हैं मात्रा का। ये है ए की मात्रा वाले दो शब्द, खेल, मेला। खेल मतलब जो हम खेल खेलते हैं वह, ये है मेला, जो हम मेला देखने जाते हैं ना त्योहारों पे, ये वाला मेला। और ये है ऐ की मात्रा का चिन्ह ये ऐसा होता है। ऐ की मात्रा से बनने वाले ये दो शब्द है, उसका उच्चारण भी सीख ले। थैला, पैसा। थैला मतलब बैग, पैसा मतलब जो पैसे मनी हमारे पास होते हैं वह। ये है ओ, और ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से बनने वाले ये दो शब्द है, मोर और शोर। मोर मतलब मोर, पीकॉक। शोर, शोर मतलब हम जो आवाज़ निकालते हैं वह। ये है औ, और ये है औ की मात्रा। औ की मात्रा से बनने वाले ये दो शब्द है, मौन, तौल। मौन मतलब कुछ बोलना नहीं, चुप रहना। तौल मतलब वजन करना, तौलना। ये है अंग। अंग को अनुस्वार भी कहा जाता है। ये अंग की मात्रा है। ये वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। ये है अंग की मात्रा वाले दो शब्द, रंग, शंख। रंग मतलब कलर, शंख मतलब जो हम पूजा के समय शंख बजाते हैं वह। ये है अह, और ये है अह की मात्रा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। ये अह की मात्रा वाले दो शब्द, ये शब्द के आखिर में लगाई जाती है और उसका उच्चारण होता है अह। नमः मतलब नमस्कार करना, प्रातः मतलब सुबह का समय। तो बच्चों, हमने ये जो मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्दों का अभी अभी जो अभ्यास किया है उसे आपको एक बार अपनी नोटबुक में लिख के उसका अभ्यास करना है। बच्चों, अभी अभी हमने मात्राओं का ज्ञान, उसका अभ्यास किया। मात्राओं में सबसे पहले अ आता है। अ को कोई मात्रा नहीं होती, तो जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं उनका उच्चारण अ ऐसे होता है, जैसे कमल, बतख, कल, कम, कलम, कलश, खरल, फसल, बहन, मगर। बच्चों, अब आ की मात्रा वाले शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। अ को आ की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, तो आओ उसका अभ्यास करें। जैसे आम, मकान, ताला, कान, काम, नाक, नाम, चाचा, मामा, माला,
शाला। आ के बाद छोटी ई की मात्रा आती है। छोटी ई को ह्रस्व ई भी कहते हैं। छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करेंगे। ई से इमली, किताब, पहिया, किला, मिला, शिला, खिला, धनिया, तकिया, दलिया, बचिया इत्यादि। छोटी ई की मात्रा के बाद अब आएगी बड़ी। बड़ी ई को दीर्घ ई भी कहा जाता है। ई से ईख। तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करेंगे। जैसे कीलो, मछली, खीर, चील, जीभ, बीज, तितली, पहाड़ी, पिचकारी, बकरी इत्यादि। अब आएगा छोटा ऊ। छोटे ऊ को ह्रस्व ऊ भी कहते हैं। छोटे ऊ से उस्तरा। छोटे ऊ वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करेंगे। गुलाब, कछुआ, गुण, चुप, पुल, सुमन, बटुआ, मछुआ, मथुरा, साबुन इत्यादि। अब आएगा बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ को दीर्घ ऊ भी कहा जाता है। तो बड़े ऊ से बनने वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करेंगे। जैसे सूरज, भालू, सूरन, पूरब, पूरक, मूषक, आलू, कालू, टापू, डमरू इत्यादि। बड़े ऊ के बाद अब री की मात्रा का हम अभ्यास करेंगे। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। तो आओ शुरू करें। री की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करें। री से ऋषि। तो री की मात्रा से बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं। वृक्ष, मृग, गृह, घृणा, तृण, द्युत, दृग, हृदय इत्यादि। अब आई ए की मात्रा। ए से एड़ी। तो ए की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अब हम अभ्यास करेंगे। जैसे केला, जलेबी, बेर, मेला, शेर, बेल, चमेली, पहेली, हथेली, हवेली। ये सब एक ही मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। अब ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा से बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं। ऐसे, ऐनक और बैल,
थैला, चैत, पैर, शैल, सैर, गैया, भैया, मैना, नैया इत्यादि। अब ओ की मात्रा वाले शब्द, ओ से ओखली और बाकी शब्दों का भी हम अभ्यास करते हैं। जैसे मोर, घोड़ा, छोर, ढोल, भोर, शोर, कोड़ा, झोला, तोता, लोटा इत्यादि। अब आई औ की मात्रा। तो औ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करें। औ से औरत। औ की मात्रा वाले बाकी शब्द भी हम देख लें। जैसे कौवा, खिलौना, नौका, पौधा, मौसी, लौकी, पकौड़ी, बिछौना, सागौन, हथौड़ी। तो ये क्या है? अंग। ये है अंग की मात्रा। बच्चों, अंग से अंगूर। अंग की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द तो ये है हंस, डंग, पंख, रंग, शंख, पतंग, कदम्ब, गंगा, पलंग, बंदर इत्यादि। अब ये है सबसे आखिर वाली मात्रा, अह की मात्रा। अह को विसर्ग भी कहते हैं। अह की मात्रा को वर्ण या शब्द के आखिर में लगाया जाता है। तो अह की मात्रा वाले कुछ शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। जैसे प्रातः, अतः, दुख, पुनः, छः, नमः, प्रायः इत्यादि। तो बच्चों, कैसा रहा मात्राओं का ज्ञान? मज़ा आया ना?